फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कर्म योग और ज्ञान योग का भेद। अर्जुन ने कहा, ये जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आप अनेक अर्थ वाले शब्द से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेष्ठकर हो उसे कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिसमें मैं उन शेष कर्मों को कर सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्काम अर्जुन, इस संसार में आत्मा साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां पहले से भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग भक्ति मार्ग योग नियत है। मनुष्य तो ना बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों के त्याग संन्यास मात्र से सफलता सिद्ध को प्राप्त हो सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी समय क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग निष्काम कर्म का आचरण करता, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी क्रिया जाता है, उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। ये कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग योग से दोष रहित भली भांति कर्म का आचरण कर। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर अनेक उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो, और यज्ञ तुम लोगों की इस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उत्पत्ति करो और देवता तुम लोगों की उत्पत्ति करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की उत्पत्ति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त होगे। यज्ञ द्वारा उत्पत्ति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जो मनुष्य देवताओं द्वारा किए हुए सुख भोग को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता, उसे निश्चित रूप से चोर का समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हुए तो पापी खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है, यज्ञ की उत्पत्ति नियमित कर्म वेद की आज्ञा अनुसार कर्म के करने से होती है। नियमित कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेदों को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा है साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा परम रूप यज्ञ रूप में सदा स्थित रहते हैं। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता तथा वह अपनी आत्मा से ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस महापुरुष के लिए इस संसार में ना तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ही कर्म को करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी भी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य मार्ग करके ही परम पद सिद्धि को प्राप्त किया था। संसार के हित का विचार करते हुए तुम भी मेरे लिए कर्म करना ही उचित है। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुषों जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, ना ही किसी वस्तु का अभाव, ना ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म ना करूँ तो यह सभी लोग मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे
तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की कर्म से इच्छा से कार्य काम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। विद्वान महापुरुषों को चाहिए कि वह फल की इच्छा चाहने वाले सत्काम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हो उनसे भी भली भांति कराता रहना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है, परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। वह अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि सत्काम कर्मी वालों को विचलित ना करे। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण परमात्मा ज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वह सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावान होकर इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते, यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर इनमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है। सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, राग और द्वेष, विरक्ति नियमों के अधीन स्थित होता है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। दूसरों के कर्तव्य धर्म को भली भांति अनुसरण नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठकर होता है। अर्जुन ने कहा, हे भरत वंशी, मनुष्य नाथ चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है? यद्यपि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है। श्री भगवान ने कहा, इस कारण जो गुण से उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी हैं। तू इन्हीं ही इस संसार में अग्नि के समान सब कभी न तृप्त होने वाली महान शत्रु समझ। प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता तथा जिस प्रकार गर्भ आशय से ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका होता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार का शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं, जिनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक समाप्त कर दे। हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है और मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं का मार। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशी, तू आरंभ में ही इंद्रियां जो अपने का मन है उसको अपने वश में कर और उन कामना वासना जिससे कि हमने खाने पीने सुगंध लेते उन इच्छाओं को तू
बलपूर्वक समाप्त कर दें, क्योंकि इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण होती हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।